नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बसंतगढ़। मैं हूं आपके साथ पूनम ठाकुर। आज हमारे साथ हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी राजीव शर्मा सर। तो इन्होंने यहां पर एक आयोजन किया था। हम इनसे जानेंगे कि क्या उसका उद्देश्य था। नमस्कार सर। नमस्कार पूनम जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पर बुलाया। थैंक यू। तो हमें आपका करना पड़ेगा, जो हम एक ही कॉल पे आप आ जाते हो उधर। ठीक है। तो आज पूनम जी हमने कैंप रखा हुआ था लेवेंडर फार्मिंग के बारे में, जिसमें हमने ये है कि जितने भी हम इधर हमने एफपीसी क्लस्टर बनाया हुआ है। 50 बंदों का क्लस्टर बनाया है, जिनको हम फ्री ऑफ कास्ट लेवेंडर प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें यह है कि अगर ये पौधा लग जाए 15 साल, इस पौधे को कुछ नहीं होता है। और मेन मुद्दा हमारा यही है कि फार्मर की इनकम डबल कैसे करें। तो फार्मर्स को क्या क्या इसके फायदे हैं? मैम, इसके फ़ायदे ये हैं, जो फैलो लैंड बची रहती है, हमारी बैरन लैंड रहती है, जिसमें कुछ नहीं हम उगाते। जैसे मक्की लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, मतलब इतनी उसकी वो नहीं मिलती फार्मर को, इतना वो प्रोडक्शन नहीं निकलती और इतना वो मिलता नहीं। ये साइड बाय साइड ये होगा कि जितनी भी फैलो लैंड है, बैरन लैंड है, उस पर ये लेवेंडर की कल्टीवेशन करे। और उसके बाद ये क्रॉप 3 साल के अंदर तैयार हो जाती है। उसके बाद ये एक कनाल में इसके जो फूल निकलते हैं, एक कनाल में इसका ऑयल निकलेगा, फूलों का ऑयल निकलेगा कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर, और जिसकी कास्ट 10 से 15 हज़ार होती है। तो ये मेरी तो सबसे यही अनुरोध है कि सारे 2-2 कनाल एरिया लगाएं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि फार्मर का वेलफेयर हो और फार्मर की इनकम डबल। तो सर, इस साल सरकार क्या क्या फसलों के लिए क्या क्या नई योजनाएं ला रही है? मैम, ऐसे तो हमारी काफ़ी योजनाएं चल रही हैं। जैसी हमारी, आपको पता है, अब हमने नेचुरल फार्मिंग शुरू की हुई है। और हमारे पास इधर 2 क्लस्टर हुए जोन रसली में 2 क्लस्टर इस वक्त नेचुरल फार्मिंग चल रही है। अब आप देख रहे हैं कि लोगों में मतलब कोई ना कोई गांव में रह के भी लोगों को बीमारी, कोई शुगर है, कोई बीपी है, और ड्यू टू किसके, पेस्टिसाइड्स जो चल रहे हैं आजकल, दवाइयाँ। हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले होता था, पहले ज़माने में होता था, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता था, कुछ नहीं डालता, और तब बीमारियां भी इतनी नहीं थी। और जब से ये यूरिया डाया वगैरह चल रहा है, तो उससे बीमारी, लोगों को शुगर, उसमें ग्लूटेन होता है देखिए बीज सर, में। यूरिया वगैरह जब स्टार्ट हुआ था तो लोगों को बड़ा अवेयर किया जाता था कि इससे ज्यादा फसल, मतलब कि ज्यादा फसल अब प्रोडक्शन नहीं मिलती तो है। इसकी क्या वजह थी? क्या सरकार को पहले पता नहीं था कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं? नहीं मैम, वो तो है, मतलब प्रोडक्शन के लिए वो ऐसे करते हैं। जैसे पंजाब वगैरह आप चले जाओ, तो उधर यूरिया जो अपने लिए वो लगाते हैं ना, खाने के लिए, उन्होंने बिल्कुल ऐसे नेचुरल तरीके से वो करते हैं, गोबर करते हैं। जैसे जीव अमृत बनता है, उसका छिड़काव करते हैं, उसमें वो यूरिया, पेस्टिसाइड, और सब्जियां भी अपने लिए अलग से लगाते हैं। अब आपका कहने का मतलब कि यूरिया वगैरह ये जो है, इन्हें यूज नहीं करना चाहिए? नहीं, यूज तो करना है, मतलब इतना नहीं करना है। जैसे फार्मर तो मानेगा नहीं, उसको चाहिए प्रोडक्शन। अब जो चीज़ बनी है उसको तो प्रोडक्शन चाहिए। जब तक यूरिया नहीं फेंकेगा, डाया नहीं फेंकेगा, तो प्रोडक्शन नहीं आएगी। अब हम दोबारा पीछे जा रहे हैं। हमने अब नेचुरल फार्मिंग का हमारा इधर क्लस्टर 2 चल रहे हैं, जिसमें हम पूरा नेचुरल तरीके से जीव अमृत तैयार करेंगे और पूरे नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाएंगे। सर, ये जो पीएम किसान योजना है, इसका लाभ आपके डिपार्टमेंट ने किन किन लोगों को दिया है? मैम, पीएम किसान योजना का लाभ, मतलब कि आप लगाओ कि पंचायत में, अगर एक पंचायत में 300 घर है, 300 घर है, तो मुझे नहीं लगता कोई घर छूटा होगा। तो क्या आपके पास इसका रिकॉर्ड वगैरह है कुछ? हाँ मैम, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। और आप दिखा सकते हैं वो? हाँ, दिखा देंगे मैम। और सर, जब अगर कोई सूखा वगैरह पड़ जाता है तो उसके लिए अगर सिंचाई वगैरह करनी हो तो उसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? मैम, सिंचाई का ये है कि जैसे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन लगवा सकते हैं, मगर सोर्स, पानी का सोर्स होना चाहिए। पानी का सोर्स होगा तो हम लगवा देंगे। स्प्रिंकलर है, हांडा के पंप आते हैं, मोटरें आती हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। पानी का सोर्स, हाँ, पानी का सोर्स होना चाहिए मैम, तो बाकी सारा। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी राजीव शर्मा सर। तो
आपने भी सुना कि क्या क्या इन्होंने इंस्पेक्शंस दी। इसी के साथ मैं पूनम ठाकुर आप सभी से लेती हूँ इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ वॉइस ऑफ बसंतगढ़ पर। धन्यवाद।